नमस्कार, मैं आरती और आप देख रहे हैं सच क्या है इंडिया। आज हम बात करेंगे राजधानी पटना की, जहां 14 विधानसभा सीटें हैं और हर सीट पर मुकाबला दिलचस्प है। आइए आंकड़ों, समीकरणों और प्रत्याशियों के आधार पर जानते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में पटना की जनता किसे चुनेगी। मोकामा, बाहुबली बनाम सियासी रणनीति। मोकामा सीट पर मुकाबला हमेशा से हाई प्रोफाइल रहा है। यहाँ जेडीयू से अनंत सिंह, आरजेडी से बीना देवी और जन स्वराज पार्टी से पीयूष प्रियदर्शी मैदान में है। अनंत सिंह इलाके के दिग्गज नेता रहे हैं, लेकिन इस बार हाल ही दुलार चंद यादव हत्या मामले ने उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। जनता में सहानुभूति और विरोध दोनों की लहर है। राजनीतिक माहौल देखकर लगता है कि आरजेडी की बीना देवी इस बार बढ़त हासिल कर सकती है। दूसरी तरफ बाढ़, बदलती रणनीति, बदलते समीकरण। बाढ़ में भाजपा ने पुराने चेहरों को हटाकर डॉक्टर सियाराम सिंह को टिकट दे दिया, जबकि आरजेडी से करणवीर सिंह मैदान में। ज्ञानेंद्र को टिकट ना मिलना स्थानीय राजनीति में बड़ा झटका माना जा रहा है। राजपूत समाज को साधने की कोशिश भाजपा की, मगर आरजेडी यहां मुकाबले में बराबरी पर है। कुल मिलाकर कड़ा मुकाबला, लेकिन आरजेडी को हल्की बढ़त दिखाई देती है। बख्तियारपुर, परंपरा बनाम प्रयोग। यह सीट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र में आती है, इसलिए हमेशा सुर्खियों में रहती है। यहाँ आरजेडी के अनिरुद्ध कुमार, एनडीए से अरुण कुमार शाह और जन स्वराज से वाल्मीकि सिंह आमने सामने। 2020 में आरजेडी ने यहाँ जीत दर्ज की थी और इस बार भी उनकी पकड़ मजबूत दिख रही है। जन स्वराज कुछ वोट काट सकता है, पर जीत की संभावना अब भी आरजेडी की अधिक है। दिखा शहरी वोट बैंक का टेस्ट। पटना शहर का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र दीघा। यहाँ बीजेपी के संजीव चौरसिया एक बार फिर मैदान में। उनके सामने है इंडिया गठबंधन की दिव्या गौतम और जन स्वराज के बिट्टू से। दीघा में मध्यम वर्गीय और शिक्षित मतदाता अधिक है, जो परंपरागत रूप से भाजपा की ओर झुकते हैं, इसलिए बीजेपी को यहाँ बढ़त साफ नजर आती है। बांकीपुर, नितिन नवीन की पकड़ बरकरार। बांकीपुर से बीजेपी के नितिन नवीन लगातार मजबूत नेता माने जाते हैं। आरजेडी से रेखा कुमारी और जन स्वराज से वंदना कुमारी मुकाबले में, लेकिन 2020 की तरह इस बार भी नितिन नवीन की सीट सुरक्षित मानी जा रही है। बीजेपी की साफ बढ़त दिख रही है। कुम्हरार, बीजेपी का मजबूत गढ़। कुम्हरार सीट से अरुण कुमार सिन्हा एनडीए की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि केसी सेना जन स्वराज पार्टी से मैदान में। ये सीट पिछले कई चुनावों से भाजपा के पास रही। कोई बड़ा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नजर नहीं आ रहा। बीजेपी के अरुण सिन्हा यहाँ एक बार फिर जीत की ओर अग्रसर। फतुहा, जातीय समीकरणों का खेल। फतुहा में आरजेडी के रामानंद यादव लगातार मजबूत स्थिति में। यह सीट यादव और मुस्लिम मतदाताओं की बहुलता के कारण पिछले 3 चुनावों से आरजेडी के पास रही है। लोजपा से रूपा कुमारी और जन स्वराज से राजू कुमार मैदान में, लेकिन जातीय आधार पर आरजेडी की पकड़ अब भी सबसे मजबूत है। दानापुर, याराना और याराना के बीच जंग। दानापुर में मुकाबला है बीजेपी के राम कृपाल यादव और आरजेडी के रीतलाल यादव के बीच। 2020 में रीतलाल यादव ने यहां से जीत हासिल की थी। राम कृपाल यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री की साख जरूर है, पर इस बार माहौल आरजेडी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। मनेर, भाई वीरेंद्र की चौथी चुनौती। मनेर में आरजेडी के भाई वीरेंद्र लगातार 3 बार से विधायक है। एनडीए की ओर से जितेंद्र यादव को एलजेपीआर ने उतारा है। भाई वीरेंद्र का स्थानीय जनाधार बेहद मजबूत है और इस बार भी चौथी जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। फुलवारी, रजक बनाम रविदास। फुलवारी सीट का इतिहास बहुत दिलचस्प है। यहाँ जेडीयू के श्याम रजक और माले के गोपाल रविदास आमने सामने। 2020 में माले ने यहाँ प्रत्याशी जीत हासिल की थी। श्याम रजक की वापसी जरूर चर्चे में है, लेकिन जमीन पर माले की पकड़ अभी भी बनी हुई है। माले की हल्की बढ़त। मसौड़ी एससी सीट, परंपरा जारी। मसौड़ी सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। 2020 में आरजेडी की रेखा देवी ने यहाँ 32,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। इस बार जेडीयू की नूतन पासवान चुनौती दे रही है, मगर जातीय और संगठनात्मक समीकरण अब भी आरजेडी के पक्ष में। पालीगंज की बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला है। पालीगंज में जातिगत समीकरण सबसे अहम है। यादव, मुस्लिम और भूमिहार मतदान निर्णायक भूमिका में। यहाँ 2020 में सीपीआईएमएल के डॉक्टर संदीप सौरभ ने जीत दर्ज की थी। इस बार एनडीए की ओर से एलजेपी के सुनील कुमार मैदान में। आरजेडी सीट पर दावा ठोक रही है, लेकिन अगर गठबंधन बरकरार रहा तो सीपीआईएमएल के संदीप सौरभ अपनी सीट बचा सकते हैं। विक्रम भूमिहार समीकरण निर्णायक। 2020 में कांग्रेस के सिद्धार्थ सौरभ ने जीत दर्ज की थी। इस बार भी कांग्रेस मैदान में।
और बीजेपी ने अतुल कुमार को उम्मीदवार बनाया है। भूमियार यादव और रविदास मतदाता यहाँ संतुलन बनाए रखते हैं। कड़ा मुकाबला, मगर कांग्रेस को हल्की बढ़त मिल सकती है। पटना साहिब नंद किशोर यादव का अजय किला। पटना साहिब भाजपा का गढ़ माना जाता है। यहाँ नंद किशोर यादव लगातार 7 बार से विधायक है। वैश्य समाज की बहुलता और शहर की विकास राजनीति ने उन्हें मजबूत बना रखा। आरजेडी अब तक यहाँ जीत नहीं दर्ज कर पाई है और इस बार भी बीजेपी का किला अटूट नजर आता है। पटना का वोटर हमेशा जागरूक माना गया है। इस बार का चुनाव जातीय समीकरणों के साथ साथ छवि, विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर भी टिका रहेगा। अब देखना यह है पटना की जनता 2025 में किस पर भरोसा जताती है और अपनी सरकार चुनती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।